केकड़ी नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही केकड़ी की सियासत में सहमात का खेल तेज हो गया है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को मात देने के लिए अपने तर्कस के हर तीर आजमाती नजर आ रही है। खास बात यह है कि इन दिनों टिकट के दावेदारों से ज्यादा चर्चा दोनों दलों के नेताओं को अपने पाले में करने की हो रही है। एक दूसरे के मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल कर सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिशों ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। कुछ दिन पहले पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाकर भाजपा को सियासी झटका दिया था। अनिल मित्तल के कांग्रेस में जाने के बाद शहर की राजनीति में इसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना गया। अनिल मित्तल का पालिका अध्यक्ष के रूप में अनुभव और उनके कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के कारण शहर की राजनीति में उनकी अलग पहचान मानी जाती है। इसके बाद भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी राजनीतिक पलटवार करते हुए कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी के पूर्व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू और सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ को भाजपा की सदस्यता दिलाकर यह सियासी संदेश देने की कोशिश की कि मुकाबले में भाजपा भी पीछे नहीं है। एक के बाद एक हुए इन राजनीतिक फेरबदल ने दोनों प्रमुख दलों की चुनावी रणनीति को नए सिरे से चर्चा मिला दिया है। भाजपा की ओर से कांग्रेस के कई पार्षदों के पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में संभावित दल बदल को लेकर अटकलों का दौर जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कौन किस खेमे में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनिल मित्तल का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए चुनौती जरूर है। पालिका अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव और शहर में उनकी राजनीतिक पकड़ उनकी अपनी पूंजी है, जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। वहीं कमलेश साहू को भाजपा के पाले मिलाकर भाजपा ने भी कांग्रेस को यह संदेश दे दिया कि सियासी मुकाबले में वह किसी से पीछे नहीं है। अनिल मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी की चुनावी गतिविधियों में भी नई ऊर्जा दिखाई देने लगी है। राजनीतिक चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि जहां पहले कांग्रेस में टिकट के दावेदारों को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा था, वहीं अनिल मित्तल के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी के भीतर चुनावी सक्रियता बढ़ी है। इससे भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला पहले की अपेक्षा ज्यादा रोचक हो गया है। दोनों दल अब हालिया सियासी फेरबदल की गणित को ध्यान में रखते हुए वार्डवार रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। प्रत्याशियों के चयन में भी दल बदल और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का असर दिखाई देने की संभावना है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब असली परीक्षा टिकट वितरण के बाद होगी। टिकट से वंचित दावेदारों और उनके समर्थकों की नाराजगी दोनों दलों के लिए चुनौती बन सकती है। भाजपा में दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी नेतृत्व के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती भी बड़ी मानी जा रही है। टिकट वितरण के बाद बगावत रोकना, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना और भीतरघात पर अंकुश लगाना दोनों दलों के लिए सबसे अहम चुनौती होगी। ऐसे में केकड़ी के निकाय चुनाव में असली मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और डैमेज कंट्रोल की क्षमता के बीच भी देखने को मिलेगा। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि टिकट की दौड़ में कौन बाजी मारता है, कौन नाराज होकर बगावत करता है और दोनों दलों में से कौन अपने असंतुष्टों को साध कर चुनावी नुकसान को कम करने में सफल रहता है। केकड़ी रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही एक महिला के गले से बस स्टैंड पर सोने के 3 मांदलिया चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पुत्र किशन लाल ने सिटी थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार सल्लारी निवासी पांची देवी पत्नी चीतर गुजर गुरुवार दोपहर को केकड़ी से ब्यावर जाने वाली बस में सवार होकर गोवर्धनपुरा कंपू स्थित अपने भाई के यहां रक्षाबंधन मनाने जा रही थी। बस स्टैंड पर बस में चढ़ने के दौरान यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने उनके गले से सोने के 3 मांदलिया काटकर चोरी कर लिए। चोरी का पता चलते ही महिला चिल्लाने लगी। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भीड़ में चोर की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। परिजनों के अनुसार रक्षाबंधन को लेकर बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोर ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक अन्य महिला के साथ भी जेवर चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके जेवर बच गए। पुलिस अब बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य पहलुओं के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है।
केकड़ी रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले गुरुवार को बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। खासकर महिलाओं की संख्या अधिक रही। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की घोषणा की गई है। शुक्रवार को रक्षाबंधन के चलते एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना होती नजर आई। बस स्टैंड पर सुबह से ही महिलाओं की आवाजाही बनी रही। रोडवेज बस के आते ही महिलाएं सीट पाने के लिए दौड़कर बस में चढ़ती नजर आई। देखते ही देखते बसें यात्रियों से भर जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा और बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ के कारण खासी चहल पहल बनी रही। केकड़ी से अजमेर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर सहित विभिन्न रूटों पर संचालित रोडवेज बसें यात्रियों से खचाखच भरी हुई चली। कई बसों में स्थिति यह रही कि यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। रक्षाबंधन पर घर पहुंचने की जल्दबाजी के चलते बसों में भीड़ का दबाव पूरे दिन बना रहा। निःशुल्क यात्रा की सुविधा के कारण रक्षाबंधन के दिन और उसके अगले दिन भी रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर रोडवेज प्रबंधन को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती है। केकड़ी नगर निकाय आम चुनाव को लेकर केकड़ी नगरपालिका में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने के साथ ही वार्डों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश कुमार बलाई ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। वार्ड संख्या 22 से भंवरलाल जैन, वार्ड संख्या 29 से सद्दाम देवी, वार्ड संख्या 10 से राधेश्याम तथा वार्ड संख्या 1 से मुकेश ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के साथ साथ संभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। आगामी दिनों में विभिन्न वार्डों से और अधिक नामांकन दाखिल होने की संभावना है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सावर नगरपालिका क्षेत्र में वीर तेजाजी महाराज देवस्थान के पास आम रास्ते पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। नगरपालिका प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के बाद यह कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। वार्ड 6 के ग्रामीणों ने मेरूकला रोड पर स्थित प्राचीन वीर तेजाजी महाराज देवस्थान के मुख्य द्वार के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने आगामी नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। एसडीएम धर्मेंद्र वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा को मौके पर अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद ईओ मनोज कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान आम रास्ते पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पाया गया। नगरपालिका प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीन बुलाई और अतिक्रमण को हटवा दिया। अतिक्रमण हटने के बाद आम रास्ता पूरी तरह से खुल गया, जिससे वीर तेजाजी महाराज देवस्थान पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में आम रास्ते को दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है। द्वारा पहले तो उसको संबंधित अतिक्रमण था, उसको नोटिस दिया गया था, तो वो समझाया था कि आप अपना अतिक्रमण को हटा लो। इसके बावजूद नहीं हटाया तो जब ग्रामीणों ने बहुत प्रयास किया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो उसको तुरंत प्रभाव से हमने अतिक्रमण ध्वस्त करके वहाँ से हम पूरे रास्ते क्लियर करवा दिया। सावर नगरपालिका में आगामी निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशियों की ओर से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देकर अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों को अंतिम मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साथ ही राजनीतिक दबाव के चलते कई वार्डों में मतदाताओं के नामों में बिना आवश्यक दस्तावेजों के हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में कथित रूप से किए जा रहे बदलाव को लेकर प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में
भारी विरोध है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि अंतिम मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई जाए तथा नियमों के विपरीत जोड़े गए नामों की जांच कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। सावर कस्बे में रक्षाबंधन एवं नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार शाम को सावर कस्बे और मुख्य मार्गों पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर कस्बे के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फ्लैग मार्च में सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा, एएसआई प्रभुलाल मीणा, एएसआई नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद चौधरी सहित पुलिस जाब्ते के जवान मौजूद रहे। पुलिस बल ने कस्बे के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च कर आम जन से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व एवं चुनाव नजदीक होने के कारण क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना तथा असामाजिक तत्वों में कानून का भय कायम रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन चुनाव के दौरान पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।